भागवत जी में जन्म के संदर्भ में एक बड़ी दिव्य कथा आती है कि जब वसुदेव जी भगवान को लेकर गोकुल में जा रहे थे तो यमुना मैया ने बहुत विशाल स्वरूप था, बड़ी भयानक लहरें ऊपर बढ़ती आ रही थी और बाद में यमुना मैया ने मार्ग दे दिया, घटकर बहुत कम हो गई। वसुदेव जी के घुटनों तक जल रह गया। ऐसा क्यों हुआ? इस प्रसंग पे संतगण और विद्वत जन ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि जब यमुना मैया ने भगवान को आते देखा तो कहा कि अपने से बड़े जो आ रहे हैं उनको आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए। ऐसा विचार करके यमुना मैया बढ़ने लगी और जिससे अब शीघ्र से शीघ्र भगवान के पास पहुंचना चाहती है, अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए। कहा भी है, गंगा जिन चरणों से निकली यमुना सोई छूना चाहती थी, करने स्पर्श प्रभु जी के चरण ऊपर को बढ़ती आती थी। चरण स्पर्श किए यमुना मैया घट गई। ये कथा बहुत विदित है, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य भी भाव दिए हैं हमारे मनीषियों ने, संतों ने। जिसकी रही भावना जैसी ब्रह्म मुहूर्त देखी तिन तैसी। इस भाव में पहला भाव, यमुना जी को विचार हुआ कि मेरा विशाल जल देखकर भगवान बाल रूप में आए तो ये मेरे गोद में खेलेंगे कैसे? भगवान डर जाएंगे विशाल जल देखकर, कहीं मेरे पास आना छोड़ ना दे। इसलिए वो कहीं घुटने तक, कहीं नाभि तक एकदम स्वरूप कम कर लिया, घट गई। दूसरा भाव ये है कि भगवान सबका कष्ट दुख हरने वाले हैं, ये प्रभु आ रहे हैं तो हम भी अपने अंदर का दुख दिखा दें। मेरे हृदय में कालिया नाग जो रहता है जल में, ये सबको कष्ट देने वाला है। ये यमुना मैया के हृदय में बहुत बड़ा क्षोभ है, बहुत बड़ा दुख है। तो जल कम करके इस कालिया को भी दिखा दें कि आपको इसको भी मुक्त करना है। इसलिए यमुना मैया घट गई। तीसरा भाव, यमुना मैया ने विचार किया कि त्रेता में भगवान सूर्यवंश में प्रकट हुए थे और उस समय चंद्रमा के पिता समुद्र ने जब भगवान को मांगने पर मार्ग नहीं दिया था तो भगवान ने समुद्र को ही सुखाने के लिए बाण उठा लिया था। लक्ष्मण बाण सरासन आनु सोखो बारिद विशिक्र सानु। अग्निबाण उठा लिया था समुद्र सुखाने के लिए। आज भगवान वही चंद्रवंश में आए हैं और मैं सूर्य की पुत्री हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग ना देने पर भगवान मेरा ही अस्तित्व समाप्त कर दे। इस डर से यमुना मैया ने भगवान के लिए मार्ग दे दिया। चौथा भाव, संतजन कहते हैं कि मेरा नाम कृष्णा है और मेरा जल भी कृष्ण है, अर्थात जल काला है और बाहर श्री कृष्ण है। तो कृष्ण को तो कृष्ण में ही होना चाहिए, मेरे हृदय में ही परम प्यारे प्रभु श्री कृष्ण का निवास हो। ऐसा सोचकर मार्ग देने के बहाने श्री कृष्ण को अपने हृदय में ले लिया। एक संत भाव कहते हैं कि भगवान के हृदय में आने से अलौकिक सुख होता है और ये सुख प्राप्त करने के लिए यमुना मैया ने भगवान को मार्ग दे दिया, मानो अपने हृदय में ले लिया। एक भाव ये है
कि बड़ों के सामने विशालता का प्रदर्शन ठीक नहीं। जब यमुना मैया ने देखा कि हम तो अपने पति का ही दर्शन कर रहे हैं, होने वाले भावी पति का, और पति के साथ पति को लेकर आ रहे हैं ससुर जी, और पीछे पीछे शेषावतार जेठ जी भी आ रहे हैं, जो शेषनाग जी ऊपर रक्षा कर रहे थे, वो जेठ जी हैं। अब पति के तो सामने ठीक है, कैसी स्थिति में चले जाएं, लेकिन ससुर और जेठ के तो सामने हमें छोटा रहना पड़ेगा ना, इसलिए वो घट गई। और एक संत ये कहते हैं कि यमुना मैया ने सोचा कि मेरा विशाल स्वरूप देखकर कहीं भगवान अपनी मुझे पटरानी ही ना बनाए। भगवान को वही प्राप्त करते हैं जो लघु रूप में होते हैं, इसलिए लघुता में रहना ठीक है। ऐसा विचार करके यमुना मैया ने अपना आकार कम कर लिया और घट गई। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।